चुनाव जीतना एक विज्ञान है और जनादेश मिलने के बाद शासन चलाना एक कला। आज हम सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के जनादेश का एक फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ की जमीन की आवाज क्या है और इन सब के पीछे की कहानी क्या है। चलिए इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा सहारनपुर सिर्फ एक और चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये राजनीति का एक बहुत ही अहम बैरोमीटर है। इसकी अपनी एक खास डेमोग्राफिक और सियासी बनावट है जो इसे पूरे राज्य की राजनीति के लिए जरूरी बना देती है। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम सहारनपुर की जमीन को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर आंकड़ों में जनादेश को देखेंगे, मुकाबले की पूरी बनावट का विश्लेषण करेंगे, जो 4 रणनीतिक मोर्चे हैं उन्हें समझेंगे, और फिर एक पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, और आखिर में एक नेता की जिम्मेदारी क्या होती है इस पर विचार करेंगे। किसी भी सियासी लड़ाई को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को, वहां के माहौल को समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सहारनपुर की मिट्टी असल में क्या कहती है। देखिए, सहारनपुर का जो सामाजिक समीकरण है वो काफी दिलचस्प है। यहाँ करीब 47% मुस्लिम आबादी है, 21.5% दलित समुदाय से हैं और बाकी के 31.5% में अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरी जातियां आती हैं। यही वो समीकरण है जो यहाँ के चुनावी गणित को और जीत तक पहुंचने के रास्ते को तय करता है। अच्छा, जमीन को तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि 2022 में लोगों ने क्या फैसला सुनाया। ये जो आंकड़े हैं ये हमें उस चुनाव के नतीजों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देंगे। 72.27% 2022 में सहारनपुर में इतने लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि यहाँ के वोटर राजनीतिक रूप से कितने जागरूक और सक्रिय हैं। यहाँ के लोग अपने वोट की ताकत को समझते हैं और यही बात यहाँ के नतीजों को और भी दिलचस्प बना देती है। और जीत का अंतर था 30,745 वोट। अब ये एक काफी बड़ा मार्जिन है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे चुनौती न दी जा सके। इस बढ़त को बनाए रखना या फिर इसे पलटना, दोनों ही सूरतों में एक बहुत मजबूत रणनीति की जरूरत होती है। तो ये हैं 2022 के आखिरी नतीजे। समाजवादी पार्टी के आशु मलिक 41.18% वोट शेयर के साथ जीते। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के जगपाल सिंह, जिन्हें 29.35% वोट मिले, यानी जीत का अंतर रहा करीब करीब 12%। चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस मुकाबले की पूरी संरचना को समझते हैं। देखिए, 2022 का जो नतीजा है वो कोई अकेली घटना नहीं है। ये सहारनपुर के बहुत उतार चढ़ाव भरे चुनावी इतिहास का एक और अध्याय है और उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। सहारनपुर का चुनावी इतिहास देखिए कितना अस्थिर रहा है। 2002 में वोटिंग सिर्फ 38% थी, फिर 2007 में बीजेपी जीती, 2012 में बीएसपी, 2017 में कांग्रेस और 2022 में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 2007 के बाद, जब वोटिंग में जबरदस्त उछाल आया और वो लगभग 74% तक पहुंच गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने यहां की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो अस्थिरता है ये इस बात पर जोर देती है कि ये सीट किसी भी पार्टी के लिए सेफ नहीं है। यहाँ का वोटर बहुत सजग है और वो मुद्दों पर वोट देता है। हर चुनाव में पार्टियों का बदलना इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब हम अपने मुख्य रणनीतिक विश्लेषण पर आते हैं। इस पूरे जटिल सियासी माहौल को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 अलग अलग मोर्चों में बांटकर देखेंगे। ये मौजूदा विधायक और उनकी पार्टी का एक स्वॉट एनालिसिस है। देखिए, एक तरफ ताकत है, मुस्लिम इलाकों में मजबूत कैडर और पार्टी की जमीनी पकड़, तो दूसरी तरफ कमजोरी है, नेतृत्व में अंदरूनी खींचतान की खबरें और गैर मुस्लिमों के बीच सीमित अपील। अवसर है राज्य की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का, तो खतरा है बीजेपी के ध्रुवीकरण वाले नैरेटिव और संसाधनों की कमी का। तो अगर पूरी लड़ाई का निचोड़ निकालें तो असली मुकाबला इन 2 ताकतों के बीच है। एक तरफ है पार्टी का मजबूत जमीनी संगठन और अल्पसंख्यक पहचान, और दूसरी तरफ है ध्रुवीकरण की राजनीति और संसाधनों की कमी का खतरा। यही सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए किसी भी अभियान को इन 4 मोर्चों पर जीत हासिल करनी होगी। पहला, चुनावी मोर्चा, मुस्लिम वोटों को एकजुट करना और साथ ही दलित ओबीसी तक अपनी पहुंच बनाना। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, अपने कैडर नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल करना और गठबंधन की अंदरूनी खींचतान को संभालना। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, विकास और सामाजिक न्याय पर फोकस करना। और चौथा, संसाधन मोर्चा, सीमित साधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना। अच्छा,
विश्लेषण तो हो गया, अब हम इससे एक कदम आगे बढ़कर एक व्यावहारिक योजना, एक एक्शन प्लान पर बात करेंगे। एक ऐसी योजना जो सिर्फ चुनाव जीतने में ही नहीं, बल्कि मतदाताओं की असली समस्याओं को हल करने में भी मदद करे। लेकिन किसी भी रणनीति से पहले ये बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है, वो कौन सी रोजमर्रा की चिंताएं हैं जो एक आम वोटर की जिंदगी और उसके फैसले को तय करती हैं। क्योंकि राजनीति आखिरकार लोगों के बारे में ही तो है। हमारे संविधान के मूल्य भी हर नागरिक की गरिमा को सबसे ऊपर रखते हैं, और ये गरिमा उनके रोजमर्रा के मुद्दों को समझने और उन्हें हल करने से ही जुड़ी है। और ये हैं सहारनपुर के वोटरों की 5 सबसे बड़ी शिकायतें: बेरोजगारी और आर्थिक तंगी, बिजली पानी की किल्लत, कानून व्यवस्था की चिंता, खराब सड़कें और स्कूल, और सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार। कोई भी कामयाब राजनीतिक रणनीति इन बुनियादी समस्याओं के समाधान से ही शुरू होती है। इसके बिना बाकी सब बातें खोखली हैं। और इन मुद्दों को लेकर ये एक 90 दिन की चरणबद्ध रणनीति का खाका है। पहला चरण यानी पहले 30 दिन नींव बनाने का है, जिसमें वोटरों की मैपिंग और गठबंधन को मजबूत करना शामिल है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत किसी भी नागरिक का डेटा उनकी सहमति और पूरी प्राइवेसी के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर आता है दूसरा चरण, अगले 30 दिन काम को तेजी देना, यानी घर घर संपर्क और संदेश फैलाना। तीसरा चरण, अगले 20 दिन अभियान को अपने चरम पर ले जाना, रैलियां और डिजिटल अभियान। और चौथा चरण, आखिरी 10 दिन, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना। देखिए, चुनाव जीतना एक पड़ाव होता है, मंजिल नहीं। असली काम तो उसके बाद ही शुरू होता है। अब बात करते हैं एक नेता की उस निरंतर जिम्मेदारी की, क्योंकि जनादेश को सिर्फ शासन और विश्वास के जरिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? मौजूदा नेता के लिए 3 मुख्य सिफारिशें हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करना, दलित और ओबीसी वोटरों तक अपनी पहुंच बनाना, और सबसे जरूरी, जमीन पर ऐसे काम करके दिखाना जो लोगों को साफ साफ नजर आए। सहारनपुर के वोटर ने बार बार ये दिखाया है कि वो वादों पर नहीं, नतीजों पर वोट देता है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। आज की इस डेटा चालित दुनिया में एक नेता चुनावी रणनीति के विज्ञान और हर नागरिक के गरिमा को बनाए रखने के अपने कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि एक नैतिक सवाल भी है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.